नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं ई कॉमर्स सेलर के लिए GSTR1 कैसे फाइलिंग करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं जिसमें कि आप यदि एक ई कॉमर्स सेलर हैं तो आप कुछ ही मिनटों में अपनी GSTR1 फाइलिंग कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, ई कॉमर्स सेलर में जब हम मैनुअली तैयार करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है ना। तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा, एक वेबसाइट के द्वारा आप अपनी JSON फाइल तैयार कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं GST पोर्टल पर। यानी कि ये जो काम होगा ये कुछ मिनटों का ही होगा। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है गूगल पर GSTTOOL.in। ठीक है, ये आपको टाइप करना है गूगल पर। तो पहले ही GST टूल GST सॉफ्टवेयर फॉर ई कॉमर्स सेलर, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, और इसमें बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, यानी कि इसमें जो चार्जेस हैं पहले मंथ तो इसमें फ्री होंगे। ठीक है, आप फ्री में अपनी GSTR1 तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ आपके इसमें 100 आपके चार्जेस होंगे। ठीक है, 100 रुपये आपके लगेंगे और आप अपनी जो GSTR1 है उसको कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। यानी कि आपको जो फाइल होंगी, ठीक है, अमेजोन की, मीशो की या फ्लिपकार्ट की, वो सिर्फ अपलोड करनी है, ऑटोमेटिक JSON फाइल को तैयार कर देता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, मैंने रजिस्टर किया हुआ है तो हम करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप ईमेल और मोबाइल नंबर के द्वारा इसे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने रजिस्टर किया होगा। अब इसमें मैं पासवर्ड डाल देता हूं। ठीक है, तो मैंने कर दिया ये। तो इसमें पहला है GST ऑनलाइन सेलर, यानी कि GSTR1 के लिए। ठीक है, कन्वर्ट ई कॉमर्स एक्सेल इनटू GSTR1 एक्सेल एंड JSON, यानी कि इसमें GSTR1 एक्सेल सीट में और JSON फाइल दोनों में ही डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इंपोर्ट अनलिमिटेड ऑर्डर्स, यानी कि आपके कितने भी ऑर्डर्स क्यों ना हो, ठीक है, अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट नहीं है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं सीट को। ठीक है, और GSTR1 एक्सेल एंड JSON जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इसमें यहाँ पर दिया है 2B और 2A रिकॉन्साइल, यानी कि आप इसमें 2B और 2A को रिकॉन्साइल भी कर सकते हैं। ठीक है, करना चाहें तो। और तीसरा इसमें ऑप्शन है ई कॉमर्स टू टैली। हम जो करेंगे वो करेंगे GST ऑनलाइन सेलर पर। नीचे आएंगे तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने 1 मंथ यहाँ पर फ्री में यूज़ किया, फिर नेक्स्ट मंथ से इसमें 99 रुपये का ही ये प्लान है। यदि आप 2B और 2A रिकॉन्साइल वाले इसको सब्सक्राइब करते हैं तो 99 रुपये का है। ठीक है, और ये भी 99 रुपये पर मंथ है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे एक्सेस नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर GSTN नंबर डालना है। ठीक है, मैं यहाँ पर GSTN नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर यदि आपकी रिटर्न मंथली है तो आपको मंथली सिलेक्ट करना है, और यदि आपकी रिटर्न क्वार्टरली है तो आपको क्वार्टरली सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमारी GSTR1 या हमारी GST रिटर्न्स मंथली है तो हमने यहाँ पर मंथली सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम मंथ सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा रिटर्न मंथ है दिसंबर। ठीक है, आपका जो रिटर्न मंथ होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ईयर, तो ईयर है हमारी 2023, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है रिटर्न ईयर। ठीक है, यहाँ पर मंथ भी आ रहा है रिटर्न मंथ। अब उसके बाद इसे सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमें इंपोर्ट डाटा, यानी कि जो हमारा, अब इसके बाद इंपोर्ट डाटा, यानी कि जो हमने अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या मीशो से जो फाइल डाउनलोड की है पोर्टल से,
उसको इंपोर्ट करना है। तो मैं इसमें इंपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इंपोर्ट डाटा पर क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए, यदि आपने सेल की है मीशो से B2C, है ना, बिजनेस टू कस्टमर, तो आपको इंपोर्ट डाटा यहाँ से करना है। और यदि आपने सेल की है अमेजोन से, तो अमेजोन B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, जो B2C आपकी सेल है वो इंपोर्ट डाटा यहाँ से करेंगे। यानी कि जो अमेजोन की B2C फाइल है वो इसमें इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर अमेजोन B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, जो B2B वाली आपकी सीट है, इंपोर्ट यहाँ से करेंगे। और ऐसे ही फ्लिपकार्ट, यदि B2C वाली फ्लिपकार्ट की जो सीट है वो इंपोर्ट यहाँ से करेंगे, और जो B2C सेल्स रिपोर्ट है वो इंपोर्ट डाटा यहाँ से करेंगे। ये GST रिपोर्ट है और ये सेल रिपोर्ट। अब यदि आपकी सेल है मिंत्रा से, तो यहाँ पर B2C इंपोर्ट डाटा यहाँ से करेंगे, स्नैपडील की यहाँ से, ठीक है, ग्लो रोड की यहाँ से, लिमो रोड की यहाँ से, जियो मार्ट की यहाँ से, ठीक है। तो सभी इसमें दी हुई हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको इसमें इंपोर्ट कर देनी है। लेकिन हमारी है इसमें अमेजोन की, अमेजोन B2C इंपोर्ट डाटा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब जहाँ पर भी आपकी अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की या मीशो की जो फाइल आपने डाउनलोड की थी उसको अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं, इसमें दिसंबर मंथ में GST-1 में, तो सिर्फ हमारी B2C है वो भी अमेजोन की। अब हम इसको इससे ओपन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी इसमें आ गई है, और इसको अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी इसमें सक्सेसफुली रिकॉर्ड, यानी कि आपका रिकॉर्ड आ जाएगा 26 है, ठीक है। एरर इसमें नहीं है, यानी कि यदि आपकी कोई एरर होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी। और टैक्सेबल सेल इसमें हमारा माइनस में ही शो हो रहा है, यानी कि हमारी जो अमेजोन पर सेल है वो फिलहाल नहीं है, ठीक है। शीट तो हमारी तैयार हुई है, लेकिन हमारी जो हमने सेल की थी वो रिटर्न हो चुकी है। लेकिन आपके केस में जो भी आपकी सेल होगी वो यहाँ पर सक्सेस रिकॉर्ड दिखाएगा, एरर होगी तो यहाँ पर दिखाएगा, और टैक्सेबल सेल दिखा देगा, ठीक है। अब आपकी जो टैक्सेबल सेल होगी, यहाँ पर आपकी टैक्सेबल सेल आ जाएगी, उसे आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। फिर आपको वो मैच करनी है किससे, TCS की रिटर्न से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे सक्सेस यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब नीचे आएंगे, आपको 1 बाय 1 अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद जब आपकी हो जाएगी तो इसे जनरेट GST-1 इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर शो हो गई है कितना टैक्स है, ठीक है, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, सब आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी GST-1 में आपका HSN कोड भी, यानी कि GST-1 में शो हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसे ऐसे कर देना है, ठीक है, यानी कि ऑन कर देना है इसको। अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, GST-1 एक्सेल डाउनलोड और GST-1 JSN डाउनलोड, यानी कि आप इसको एक्सेल सीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सेल सीट, और JSN फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों ही यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब GST-1 एक्सेल डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब जैसे कि ये हमारी सेव हो चुकी है, ठीक है, तो हम इसे दूसरे वाले फोल्डर में डाल लेते हैं जिसमें हमने सेव की है। तो हमने इसको सेव कर दिया है, ठीक है। अब जो JSN फाइल है, अब हमारी जो GST-1 में जो हमारी अपलोड होगी वो होती है JSN फाइल, ठीक है। तो हम JSN फाइल को भी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये भी हमारी डाउनलोड हो गई है। अब इसको भी हम उसी फोल्डर में सेव कर लेंगे। लॉगिन करते हैं।
अब हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब हम जो TCS की रिटर्न फाइल है वो पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है सर्विसेज पर। सर्विसेज पर जाने के बाद रिटर्न पर जाना है, और रिटर्न पर जाने के बाद अब हमें जाना है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है, जो कि फाइनेंशियल ईयर है हमारा 23-24, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे मंथ, जो कि हमारा मंथ है दिसंबर। फिर से सर्च पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें हमारे 4 कॉलम शो हो रहे हैं, TDS क्रेडिट रिसीव्ड, ठीक है। TDS होगा तो इस वाले कॉलम में शो होगा। अमेंडमेंट टू TDS क्रेडिट रिसीव्ड, यदि TDS की अमेंडमेंट की गई है तो इस कॉलम में रिसीव्ड होगा। और TCS क्रेडिट रिसीव्ड, यानी कि TCS जो हमारा शो होगा इस वाले कॉलम में होगा, अमेंडमेंट इस वाले कॉलम में। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे, और इसमें हम देख लेते हैं जो कि हमारी इसमें जो सेल है वो शो हो रही है 15,158 रुपये की। कितनी? 15,158 रुपये की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पर टिक मार्क करना है, ठीक है। इसे एक्सेप्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब हमारी ये शो हो गई है यहाँ पर टोटल एक्सपेक्टेड टैक्सेबल वैल्यू 2286 रुपये, टोटल एक्सपेक्टेड टैक्स अमाउंट 23 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो TCS की अमाउंट है ये हमारी कैश लेजर में शो हो जाती है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब इसे प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। फिर ऑथराइज सिग्नेटरी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद फाइल TCS क्रेडिट रिसीव्ड, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसमें आ रहा है यू आर अबाउट टू फाइल, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, इसे यस कर देंगे, ठीक है। यस करने के बाद अब देखिए इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, फाइल विद DSC और फाइल विद EVC, ठीक है। दोनों से ही हम अपनी जो TCS की रिटर्न है इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। तो हम करेंगे फाइल विद EVC से, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा OTP जाएगा और उस OTP को डाल देना है, तो ये हमारी TCS की रिटर्न फाइल हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद तो मैं आपको बताता हूँ जो हमने JSON फाइल डाउनलोड की थी अब उसको कैसे अपलोड करना है। तो फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारा 23-24 है, क्वार्टर हमारा इसमें रहेगा 3rd, पीरियड कौन सा? दिसंबर। इसे सर्च पर क्लिक करेंगे और देखिए इसमें दो ऑप्शन आते हैं हमारे GSTR 1 में, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। तो हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करना है और जो हमने JSON फाइल को सेव किया था उसको इसमें अपलोड करना है। तो मैं इसमें अपलोड कर देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी सक्सेसफुली इसमें अपलोड हो चुकी है। तो बैक टू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा से हम दिसंबर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर दिसंबर इसे सर्च करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे GSTR 1 पर। फिर उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे B2C में 6 आ गए हैं और HSN वाइज समरी में भी यहाँ पर HSN वाइज समरी ऑटोफिल हो गई है यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया है, सिर्फ JSON फाइल को अपलोड किया है, ठीक है। और देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, अब जो हमारी वेबसाइट से अब हमारी जैसी ये वेबसाइट थी इसमें हमारी टैक्सेबल वैल्यू इतनी आ रही है, IGST, CGST और SGST इतना आ रहा है, लेकिन हमने जो TCS की रिटर्न फाइल की थी हमारी TCS में हमने रिटर्न फाइल करेंगे वही हमारी किस में होनी चाहिए, GSTR 1 में। वो बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए,
अदरवाइज़ आपके पास नोटिस आ सकता है। लेकिन अभी हमने TCS की रिटर्न फाइल की थी, उसमें 15,000 रुपये हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ रही थी, लेकिन इसमें हमारी माइनस में आ रही है 84 रुपये। यानी कि अभी हमारी जो हमने शीट इसमें अपलोड की थी वो आपको दिखाने के लिए सिर्फ अपलोड की थी, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी ये वाली फिगर और TCS वाली फिगर ये मैच होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके पास नोटिस आ सकता है, ठीक है, मिसमैच का। तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैं काफ़ी मन से इस GST टूल को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें कोई भी मिस्टेक होने के कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेट इसमें हमारी टैक्सेबल वैल्यू IGST, CGST और SGST को दिखाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद जैसे ही आप इसमें अपलोड कर देंगे, अपलोड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। फिर आपको क्या करना है, जनरेट समरी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इसे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। तो जो आपकी सेल है वही आपकी HSN समरी में होनी चाहिए, यानी कि आपकी यहाँ पर, ये यहाँ पर और नीचे HSN में बिल्कुल मैच होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और वैसे यदि आपने इस GST टूल से अपनी GSTR 1 तैयार की है तो इसमें मिसमैच नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है और उसमें ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को सिलेक्ट करके EVC पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके GST में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा और वो OTP आपको इसमें डाल देना है, तो आपकी GSTR 1 फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको GSTR 1 फाइलिंग करनी है यदि आप ई-कॉमर्स सेलर हैं तो मैंने आपको इसमें पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो आप इसी प्रकार ही अपनी GSTR 1 फाइलिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।